हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो ये जो आज का व्लॉग है, जो आज की वीडियो है, ये है अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। क्योंकि मैं जो भी सामान मैंने अमेज़ोन से मंगाया था उन सब की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। द प्रॉब्लम इज़ वो एक साथ इकट्ठा आया और 3-4 दिन बाद मैंने सब चीज़ ओपन करी है, क्योंकि आपको पता ही है आजकल का सिनेरियो। तो ये सबसे पहले एक रिंग मंगवाई थी। तो ये ज्वेल गैलेक्सी कोई ब्रांड है उसकी है। और ये एकदम क्राउन टाइप रिंग है, जैसा क्राउन होता है ना उस तरह की रिंग है। और ये जब मैंने देखा था ना अमेज़ोन पे, मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। इतनी सुंदर लग रही थी ये, तो मैंने इसको ट्राई किया। और एक ख़ास बात थी इसको पहनने में। सबसे पहली बात तो एक साथ 2 रिंग आई, क्योंकि ये क्राउन शेप में, ताकि भरा भरा हाथ लगे ना, फिंगर्स एकदम भरी भरी लगे। तो इसलिए ये 2 रिंग्स थी। और चाहो तो एक जैसे छल्ला सा पहन सकते हैं या फिर पूरा प्रॉपर रिंग पहन सकते हो। हाँ, तो सबसे स्पेशल बात ये थी कि जब मैंने ये रिंग पहनी थी तो ये मेरे टाइट आई थी। फिर मैंने ये एडजस्टेबल है तो एडजस्ट करी थी। और बाकी की रिंग्स मैंने जब निकाल दी तो ये रिंग ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मतलब ये रिंग अकेले ही काफ़ी थी। और जब मैंने बाकी की रिंग्स पहन के ये पहनी तो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये अकेली ही रिंग काफ़ी है आपका पूरा हाथ भरने के लिए। तो ये मुझे बहुत ही पसंद आई थी। और ये अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि आए हुए भी बहुत टाइम हो गया, शायद 2 या 300 के आसपास, 2 या 300 के बीच में ही इसका कुछ प्राइस था। तो अब मैं दिखाती हूँ बाकी की जो चीज़ें मैंने मंगाई हैं एक एक करके। तो अभी मैं आपके सामने अभी ये 3 चीज़ों की अनबॉक्सिंग करूँगी। सबसे पहली चीज़ ओपन करते हैं। तो जो कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाया था, जो मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने मलाई जो पनीर टिक्का बनाया था। तो मेरे पास स्टिक्स नहीं थी और मैंने टूथपिक में लगा के पनीर को, तो मैंने पनीर टिक्का बनाया था। तो ये मैंने स्टिक्स मंगाई हैं, ये पनीर टिक्के की। ये वुडन स्टिक्स हैं इसमें। इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी थी, ये प्रॉपर एक अच्छे से बॉक्स में थी। एंड इट कॉस्ट 165 रुपीज़। तो ये जो अमेज़ॉन प्राइस था ये 165 था। आई थिंक इसका प्रिंट रेट अलग था। तो देखिए कितनी सारी स्टिक्स हैं इसमें, बहुत ही सारी स्टिक्स हैं। और काफ़ी अच्छी लेंथ है, मतलब पनीर टिक्का जब बनाएंगे तो बहुत सारी इसमें क्यूब्स आ जाएंगी आराम से पनीर की। तो चलिए अब करते हैं दूसरी चीज़ ओपन। इसमें देखते हैं क्या है। ओके, ये है किड्स मल्टी वाइटामिन, जो गमीज़ होती हैं, जो जेली टाइप होती हैं बच्चों के लिए मल्टी विटामिन की। तो ये मैंने मंगवाई थी और ये कॉस्ट है 396 रुपीज़ की मुझे पड़ी थी। और इसका प्रिंट रेट अलग है, बट इसका जो परचेजिंग कॉस्ट है वो अलग है। इसमें 60 गमी है, 60 हैं इसमें। तो यानी कि अगर एक गमी आप एक दिन में देते हैं तो आपके पास 2 महीने का ये स्टॉक है। तो इसका जो कैप है ये बड़ा डिफरेंट सा है। तो वैसे ये फिक्स हो जाता है, एकदम सील पैक्ड इसका कैप है। और ऊपर से ऐसा दिखेगा जैसे लूज़ है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की। द प्रॉब्लम इज़ ना कि बच्चे फ्रूट्स वगैरह अब खाते नहीं हैं, और वैसे भी मौसम इतना चेंज हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा कौन सा फ्रूट उनको खिलाएं। तो एक मल्टी विटामिन आज के टाइम में बड़ी ज़रूरत की चीज़ लगी बच्चों को देने के लिए, क्योंकि उनमें विटामिन की कोई डिफिशेंसी नहीं होनी चाहिए।
तो एक ही हस्बैंड ने टेस्ट कर ली थी, तो उसके बाद हमने ट्राई करा कि बेटे को खिला के देखते हैं, पता नहीं वो खाएगा या नहीं। सबसे बड़ी हमारी यही दुविधा थी कि वो खाएगा या नहीं, कि पता लगा उसे पसंद आई या नहीं। तो हमने उसको ट्राई करी और उसने फट से खा ली। हम बहुत रिलैक्स हुए थे कि एटलीस्ट उसे पसंद आई है, क्योंकि यही लग रहा था कि अगर पसंद नहीं आई तो ये सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। और देखिए मैं इसका ना आपको ओरिजिनल प्राइस भी दिखाती हूँ। तो इसमें ये सब सारा मैं शो कर रही हूँ यहाँ पे, इसमें कौन कौन से विटामिन है, और एक दिन में ये एक देनी है। डेफिनेटली ये बच्चे और मांगेंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन हमें एक दिन में एक ही देनी है ये देखिए इसका प्राइस है जो इसके ऊपर है वो है 699 का। तो इसमें ये सारे विटामिन हैं। ये और मांग रहा था अभी कि इसको और चाहिए, बट हम नहीं दे रहे थे उसको, क्योंकि इसको एक दिन में एक ही देनी है और वो अभी भी देखता है तो वो मांगता है। तो इसमें मैं आपको लिस्ट दिखा रही हूँ कि कौन कौन से विटामिन हैं। सारे हैं, विटामिन ए, बी और विटामिन डी है, इसमें आयरन है, इसमें सारे की चीज़ें हैं। मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगा बच्चे के लिए। तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि जो मैंने चीज़ें मंगाई हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैंने पर्सनली मंगाई है अपने लिए, खुद से पेमेंट करके मंगाई हैं, ये पेड प्रमोशन नहीं है। चलिए अब ओपन करते हैं नेक्स्ट चीज़ जो है फ्लिपकार्ट से। तो कुछ चीज़ें फ्लिप से मंगाई हैं, कुछ चीज़ें अमेज़ोन से। तो फ्लिपकार्ट से जो मैंने मंगाए हैं वो है स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक फेस मास्क है और एक फेस स्क्रब है, और ये गुड वाइब्स के हैं। मैंने कभी गुड वाइब्स के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करे हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। ये है 165 का, सैंडलवुड एंड रोज़वुड का है, और ये फेस स्क्रब है। तो स्क्रब मैं पहले जो यूज़ करती थी, मैं मतलब कोई भी यूज़ करती थी, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, जो भी बेटर लगे स्किन पे। स्पेसिफिकली मैंने ये जो मंगाए हैं वो मंगाए क्योंकि मेरी बहुत ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन के लिए मैंने स्पेशली ये ऑर्डर करे हैं। क्योंकि अभी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करके देखा नहीं, तो इसलिए मैं इसका रिव्यू तो आपको नहीं दे सकती, बट डेफिनेटली मैं इसका रिव्यू आपको ज़रूर दूंगी ये कैसा रहा फेस पे। और ये जो दूसरा है ये है फेस मास्क, जो फेस पैक होता है ये वो है, और ये कॉस्ट है 193 का पड़ा था ये वाला। तो ये भी पपाया का फेस मास्क है। तो मैंने ये प्रोडक्ट कभी यूज़ अभी तक किए नहीं है ये, लेकिन फ़र्स्ट अटैम्प्ट है, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को ट्राई नहीं करेंगे हमें पता नहीं लगेगा हमारी स्किन पे सूट करेंगे या नहीं। तो स्पेशली ड्राई स्किन के पर्पज़ से मैंने मंगाया था ये। तो जब मैं ये चीज़ें यूज़ कर लूँगी तब मैं इनकी रिव्यू आपको ज़रूर डेफिनेटली मैं दिखाऊँगी। तो ये दो चीज़ें ये मंगाई थी मैंने, क्योंकि स्किन केयर प्रोडक्ट जो मेरे पास थे वो अभी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए, तो इस बार मैंने ये दोनों चीज़ें मंगाई थी।
तो ये जो अभी रिसेंट जो मैंने सामान मंगाया है उनमें ये सब चीज़ें हैं, जिसमें है मल्टीविटामिन की जो जेलीज़ हैं बेटे के लिए, और पनीर टिक्के के लिए मैंने स्टिक्स मंगवाई हैं, और एक फेस स्क्रब है और एक फेस मास्क है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट अनबॉक्सिंग। तो ये अनबॉक्सिंग मैंने 2-3 पार्ट में करी थी, तो फिर मैंने इन सबको एक ही वीडियो में डाला है क्योंकि ये अलग अलग सामान आया था। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, पहली बार मैंने हेयर मास्क मंगवाया है क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं आजकल, और ये 225 का पड़ा है। तो पहली बार मैं लाइफ में हेयर मास्क यूज़ करने जा रही हूँ और मुझे नहीं पता मेरे बालों पे कैसा रहेगा। तो ये कोलेजन हेयर मास्क है और अफेक्ट इसका क्या रहेगा मुझे पता नहीं, अभी तक यूज़ मैंने किया नहीं है। ये भी मैं यूज़ करूँगी तो आपको रिव्यू ज़रूर दूँगी इसका, क्योंकि बाल इस समय बहुत ड्राई हो रहे हैं। जैसे वेदर चेंज होता है ना, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो इसके लिए मैंने ये मंगाया है। तो इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये अभी बहुत अच्छे से शो नहीं हो रहे, तो जो जो चीज़ें हैं इसमें वो मैं आपको इसमें शो कर देती हूँ। तो बस ये कुछ अनबॉक्सिंग थी चीज़ों की जो मैंने मंगाई थी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।